हम पंचायत के चुनाव में किसी भी तरह का कोई दखल नहीं देंगे। जो गांव की पंचायत का चुनाव है, हम चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश में गांव का भाईचारा के लिए बड़ा सैक्रिफाइस भी करने का काम करे। वही ना हम परोक्ष नीति के चुनाव में दखल दें, वो भी भाईचारे का चुनाव है। लेकिन हमने उस दिन एक फैसला लिया था कि नगर पालिका नगर परिषद में अगर सिंबल पे चुनाव लड़ा जा सकता है, कि जैसे हमने सिंबल पे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव लड़े, इसी तरह के लोगों के बीच उनसे बातचीत करें। अकेला पूरे हरियाणा प्रदेश के एक आदमी से नहीं मिल सकता। इसके लिए साथियों, संगठन में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ज्यादा बड़ी है। आप लोगों से संपर्क करो, मिलो। हमारा कार्यकर्ता जो गांव में बैठा है वो अपनी तरह से प्रयास करेगा। पार्टी के संगठन के लोगों के जिम्मे लगाया था, एक बूथ और 10 यूथ का। आज मैं देख रहा था सम्मान दिवस मना रहे थे, तो कांग्रेस, भाजपा, जसपा के लोग कह रहे थे कि इनकी लाखों लोगों ने चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस पे इकट्ठा होकर के जहां उन लोगों का मुंह बंद करने का काम किया, वहीं अपने संगठन की ताकत दिखाने का काम आपने किया था। कि जैसे हमने सिंबल पे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव लड़े, इसी हम पंचायत के चुनाव में किसी भी तरह का कोई दखल नहीं देंगे। जो गांव की पंचायत का चुनाव है, हम चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश में गांव का भाईचारा के लिए बड़ा सैक्रिफाइस भी करने का काम करे। वही ना हम परोक्ष नीति के चुनाव में दखल दें, वो भी भाईचारे का चुनाव है। लेकिन हमने उस दिन एक फैसला लिया था कि नगर पालिका नगर परिषद में अगर सिंबल पे चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं आपसे पूछने आया हूं, आपकी राय जानने आया हूं। लड़ना चाहिए तो फिर अभी से, और अभी से उन साथियों को कहो कि वो जिला परिषद के चुनाव की तैयारी करे। पार्टी उनको सिंबल दे करके न केवल सम्मान देने का काम करेगी, बल्कि उसको कैसे देखते आप लोगों के जुम्मे काम लगाता हूं। अमृत योजना के तहत पैसा करनाल में आया हुआ है जी। आप पत्रकार साथी हो, आप रोजाना इन सब चीज़ों के दफ्तरों में जाकर के जानकारी लेते हो कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। अमृत योजना का पैसा कहाँ खर्च हुआ है विधानसभा में अपने अपने जिलों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन रखे हैं और विशेष रूप से उनके जुम्मे एक काम लगाया जा रहा है। 3 वर्ष में जिस तरह से प्रदेश में घपले और घोटाले हुए हैं, अब समय है सही कि सरकार की पोल जो है गांव में भी, शहर के वार्ड में भी और कस्बे में खोली जाए। अब लोग सरकार से दुखी है, परेशान है। जहां हम इनकी पोल खोलने का काम करेंगे, वहीं अपना संगठन जो है एक बूथ 10 यूथ के नाम पे खड़ा करेंगे और हर गांव के अंदर हर हमारे सेल का एक अध्यक्ष बनाएंगे, उसके साथ एक जनरल का अध्यक्ष बना करके 20 लोगों की एक बड़ी टीम खड़ी करेंगे, जिससे पार्टी का संगठन मजबूत होगा। और उन लोगों की आगे जिम्मेवारी यही रखेंगे कि जो बेकायदियाँ प्रदेश में होगी, हम उन 20 लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे और उनसे कहेंगे कि भी आप अपने गांव के अंदर, अपने शहर के वार्ड के अंदर, अपने कस्बे में, मोहल्ले में लोगों को इन बात की जानकारी दो, जागृति पैदा करो। उसके साथ साथ 25 तारीख को चौधरी साहब का जन्मदिन है, फतेहाबाद में मनाने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री को
अब एक चिट्ठी लिखूंगा कि जो अब तक घोटाले हुए हैं आप उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करो। आप बताओ प्रदेश की जनता को कि जो घोटाले हुए इनमें कौन कौन लोग दोषी हैं और आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है। अगर मुख्यमंत्री का कोई सही जवाब नहीं आया इसमें तो फिर हम स्वयं जो है हमारे साथियों की सबकी जो हमारे 90 प्रभारी हैं उनकी ड्यूटी लगाएंगे, जो हल्के के एक एक गांव में, वार्ड में, कस्बे में जाकर के लोगों के सामने उन घपले और घोटालों की पोल खोलने का काम करेंगे। करनाल में खुद के अंदर इतने बड़े घोटाले हुए जिसको आप लोगों ने स्वयं उजागर किया। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था, यहाँ पे आपके एक तहसीलदार था जिसको मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया था। हम तो ये मानते थे कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसको बहाल करके गुड़गांव लगा दिया और गुड़गांव में उसको 6 जगह का चार्ज दे दिया कि गुड़गांव करनाल में तो तैने कम लूटा है, यहाँ बड़ी लूट करके हमें हमारा हिस्सा पहुँचाने का काम किया। कार्तिकेय शर्मा भी राज्यसभा सांसद बने, आप आरोप लगा रहे हैं लगातार बहुत लोगों को पैसा चढ़ा है। किस किस को पैसा कितना चढ़ा? वोट तो आपने भी कार्तिकेय शर्मा को दिया। विधानसभा का सेशन आने दो, मैं बाई नेम बताऊंगा कि किस एमएलए को कितना पैसा दिया और किसने दिया, ये भी बताऊंगा। मैंने जो वोट दिया था, मैंने पहले दिन खुल करके ये कहा था कि चौटाला साहब जब जेल में थे, कार्तिक शर्मा का बड़ा भाई मन्नू शर्मा वो भी जेल में था। अजय सिंह से भी ज़्यादा सेवा चौटाला साहब की मन्नू शर्मा ने करी। मैं उनसे हर हफ्ते जेल में मिलने जाता था, मुझे सारी चीज़ों की जानकारी थी। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर, हमारे परिवार पे इतना बड़ा आसान कर रखा, अगर वो मुझसे एक बार नहीं 10 बार वोट मांगेगा तो मैं 10 बार भी उसको वोट अपना दूंगा। कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं शायद बीजेपी में, लगातार मिल रहे हैं जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेताओं से। आप फोन करके पूछो कुलदीप जी ने क्या फैसला लेना है, ना तो मेरी उनसे बात हुई इस मामले में। किस तरीके से देखते हैं राजनीति के अंदर उनके इस कदम? उन्होंने अपना फैसला करना है, उन्होंने अपना आगे, मुझे लगता है कि वो अपना कहीं भविष्य तलाश रहे होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल में जाएंगे। बार-बार पार्टियां बदलती हैं, इनको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि जीतने के बाद भी आप जनता के साथ धोखा करते हैं, पहले भी पार्टियां बदल लेते हैं, तो मेन मोटिव क्या है इनका? लोगों के साथ, लोगों के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस सिंबल के ऊपर लोगों ने जिता करके भेजा, अगर आप लोगों का भरोसा तोड़ते हो तो ये मान करके चलो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। बीजेपी का प्रशिक्षण चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं सर? बीजेपी का प्रशिक्षण जो है इस बात को लेकर के चल रहा है कि अगले 2 साल में और इस प्रदेश को कैसे लूटना है। लोग जो है अब फैसला कर चुके। ये जो चुनाव हुए हैं आपके सामने उदाहरण है कि तुम्हारे करनाल में 4 जगह चुनाव थे, 3 जगह बीजेपी पूरी तरह से हारी, चौथी जगह पे भी जबरदस्ती जिताया गया। सिमरनजीत सिंह मान है जो अभी सांसद बने हैं, कल उन्होंने कहा है कि जो पंजाब में गैंग वॉर बढ़ रहा है वो हरियाणा की देन है। अब मान साहब क्या कह रहे हैं उसके बारे में मान साहब से पूछो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने बोला है कि हरियाणा के लोग गैंगस्टर बन रहे हैं, वो गैंगवार फैला रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार प्रदेश की सरकार है। बदमाश का हौसला तभी बढ़ता है जब सरकार का संरक्षण मिलता है। अगर सरकार का संरक्षण नहीं होगा तो फिर मान के चलो चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो उसको सरकार के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। उदाहरण है उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा बड़े गैंगवार होते थे, जहाँ सबसे ज़्यादा बड़े इस तरह के गैंगस्टर थे, जहाँ हर आदमी भयभीत था, आज वहाँ किसी में कोई भय और डर नहीं है। इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को बधाई है। जेजेपी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? जेजेपी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? अजय सिंह चौटाला अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गद्दारी कर सकता है, उनको धोखा दे सकता है, तो फिर जेजेपी का कोई भी व्यक्ति इनकी पार्टी को छोड़ सकता है। और मान के चलो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे अजय सिंह ने चौटाला साहब की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, गद्दारी करने का काम किया, वैसे ही दुष्यंत चौटाला भी अजय सिंह के साथ गद्दारी करेगा। जनता याद रखेगी ये सब? याद क्यों नहीं रखेगी? जनता कोई मूर्ख थोड़ी है।
थोड़े टाइम के लिए तो जनता को बरगलाया जा सकता है, विधायकों को लेकिन लंबे समय तक नहीं। विधायकों को लगातार धमकी धमकियां मिल मिलती रही हैं है सर। सर, 4-5 विधायकों की सुरक्षा। मैं कह रहा हूँ कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है, जंगल का राज है। लुटेरे हैं, राज थोड़ा ही है, तो प्रदेश को लूटने में लगे हैं। कमीशन पे चल रहा है पूरा प्रदेश। सीएम सिटी के अंदर रोजाना भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, और हरियाणा के बारे में आप क्या कहेंगे? और इसमें सीएम चुप हैं। आप मान के चलो, अगर सीएम चुप है तो फिर सीएम ने भी कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर को सख्त होना चाहिए। रोज़ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ का तहसीलदार बहाल होने की बजाय आप ये मान करके चलो घर बैठता निलंबित हो जाता नौकरी से, लेकिन उसको बहाल करके 6 जगह का चार्ज गुड़गांव का दिया, जिससे उसने और ज़्यादा बड़ी लूट की। गुड़गांव में और घोटाले सामने